हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र अलग अलग जगहों पे होने वाले वॉर्स पे टिकी हुई है। कभी रशिया यूक्रेन, तो कभी इज़राइल ईरान, तो कभी यूएसए ईरान। और इन सब का कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन पे असर पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस चर्चा को सुन रही हूँ कि कभी ईरान कहता है कि मैं अपने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दूंगा, तो कभी कहता है कि वो अलमदीब स्ट्रेट को बंद कर देगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं इसी विषय पर, इसी टॉपिक पे आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूं। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो देशों के बीच का, दो लैंड मासेस के बीच की एक पतली सी वाटर बॉडी होती है। एक पानी का सतह होता है जो दो देशों के बीच से को डिवाइड करता है, उन दोनों के बीच के बीच की एक दूरी बनाता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, तो वहाँ भी आपका पाक स्ट्रेट आता है जो दोनों को आपस में डिवाइड करता है। तो स्ट्रेट एक फीचर है और वो जिस भी देश के पास में होता है उसके हिसाब से, उस जगह के हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो हॉर्मुज स्ट्रेट आपका जो है ईरान और ओमान के बीच में पाया जाता है। और यह हॉर्मुज स्ट्रेट के इम्पोर्टेंस से पर्शियन गल्फ में इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जितनी यूएई के देश हैं या फिर ये अरेबियन कंट्रीज़ के देश हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, वो सारी शिप्स जो हैं, जिस भी कंट्री की शिप जा रही है जहाँ पे इनको ये ऑयल एक्सपोर्ट करना है, ये सब उसी एरिया से गुज़रती हैं, उसी स्टेट से होके गुज़रती हैं। और अगर कोई उस स्टेट को ब्लॉक कर दे, हॉर्मुज स्टेट को ब्लॉक कर दे, तो वहाँ से किसी भी देश का कोई भी ऑयल शिप पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो और भी इसके अलग इम्पोर्टेंस है, मैं उस पर डिटेल में आऊँगी, बट स्ट्रेट इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो आपका बबल मदीन की बात हो रही है, तो बबल स्टेट जो है ये आपका रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, उसके बीच का ये स्ट्रेट है। और ये दो देशों के बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर यमन आता है जो कि सऊदी अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला का कंट्री है, और दूसरा ये अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं यहाँ पर जो इस स्टेट के पास में इस स्टेट के द्वारा जो है वो डिफरेंट होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो अभी इस त्रिकोणीय युद्ध में अगर हम बात करते हैं जहाँ पर आपका इज़राइल, अमेरिका और ईरान की बात करते हैं, तो इस युद्ध के चक्कर में आपके तीन हमारे ऐसे वाटर बॉडीज़ हैं, तीन हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो प्रभावित हो रही हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर इन एरियाज़ को ब्लॉक किया जाए, और ये अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कि ये तीन एरिया हैं कौन सी हैं। तो एक तो आपकी हॉर्मुज स्ट्रेट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, दूसरा है आपका बबल मंडेब स्ट्रेट, और तीसरा जो है वो आपका कैनाल है, स्वेज कैनाल, जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर ये तीनों रास्ते में से कोई भी एक रास्ता ब्लॉक होता है तो हमारे कुछ ही कंट्रीज़ नहीं बल्कि वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज़ अफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये ऐसे मार्ग हैं जो वेस्ट से ईस्ट के, स्पेशली स्वेज कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ आपस में कनेक्ट करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा तीनों ही जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रेट हो या बबल मंडेब हो या फिर आपका जो स्वेज कैनाल हो, ये तीनों ही हमारे जो है वर्ल्ड ट्रेड
के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों का जो है इम्पोर्टेंस से पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, ख़ास करके एशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। इन एरियाज़ को कनेक्ट करने वाला ये 3 वाटर बॉडीज़ हैं। अगर हम हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है पूरी दुनिया का जो है ऑयल चेक पॉइंट है। पूरी दुनिया के बीच में जो ऑयल का एक्सपोर्ट होता है वो इसी एरिया से होता है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा ओमान और ईरान के बीच में है और ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया में पाया जाता है। और ये पूरी दुनिया को जो है यहीं से ऑयल का सप्लाई किया जाता है, जो गल्फ़ ऑफ पर्शिया को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि यहाँ से आपका एलपीजी गैसेस का भी सप्लाई नियर अबाउट आपका 20% के नियर अबाउट आपका एलपीजी गैसेस और 30% के नियर अबाउट आपकी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इसी एरिया से किया जाता है। अगर हम इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे तो इसका दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है एक्सेप्ट जो पाइपलाइनें हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जो पाइपलाइन के द्वारा कनेक्टेड हैं, उन पाइपलाइन से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ उससे कनेक्टेड नहीं है। तीसरा क्या है आपका जो, क्योंकि ये मेजर आपका जो है ऑयल एरिया है तो इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और ये बहुत ही एक सेंसिटिव प्लेस बन जाता है। तो ये तो था आपका जो है हॉर्मुज स्ट्रेट का। अगर हम बात करते हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट की, जिसको हिंदी में आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, तो ये अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये अरेबियन पेनिनसुला और खास करके यमन कंट्री जो अरेबियन पेनिनसुला एशिया कॉन्टिनेंट के हैं उसको ये अफ्रीका के 2 कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें आपका जिबूती एंड एरिट्रिया। ये 2 हमारे कंट्री हैं, जिबूती एंड एरिट्रिया, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हैं। उनके बीच का ये स्ट्रेट पाया जाता है, उनके बीच में जो आपको जोड़ता है रेड सी एंड अरेबियन सी के बीच को। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये आपका एक एंट्रेंस द्वार कहा जाता है, ये एंट्रेंस माना जाता है बिटवीन द एशिया एंड यूरोप पे। स्वेज कैनाल के बाद जब शिप्स आती हैं, स्वेज कैनाल जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करती हैं, उसके बाद जो आपकी शिप्स आती हैं तो वो इसी स्ट्रेट से क्रॉस करके तब वो अरेबियन सी में एंटर करती हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेट का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करने वाला ये एंट्रेंस डोर है ये। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस आपका हो जाता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये इस रूट से आपकी बहुत सारी कमोडिटीज़ का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है बिटवीन द यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़। तो इसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आपका जो है, क्योंकि एक बार फिर से ये उस एरिया का बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रेट है, क्योंकि उसी के आसपास आपका अफ्रीका का सोमालिया वगैरह कंट्री भी पड़ती हैं, जो कि आपका समुद्री लुटेरों वगैरह के तौर पे जाना जाता है, जो कि आपके समुद्रों से आने वाले जो शिप्स हैं उनको लूटने का काम करती हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर गरीबी इतनी ज़्यादा है कि अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इस तरह का काम करते हैं। तो ये स्ट्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और नो डाउट आप सभी को पता है कि स्वेज कैनाल का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। 1869 में जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था, और इस कैनाल के बनने के बाद से स्पेशली एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया। और ये जो है हमारा बैकबोन माना जाता है, ये स्ट्रेट स्वेज कैनाल एक बैकबोन माना जाता है वर्ल्ड ट्रेड का। स्वेज कैनाल है जो अटलांटिक और एशियन ओशन को भी कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया का
अप्रॉक्सीमेटली 12% ट्रेड जो है, कंटेनर ट्रेड जो है, वो इसी एरिया से चलता है, इसी एरिया से होकर गुज़रता है। और इस स्वेज कैनाल के कंस्ट्रक्शन के बाद से स्पेशली कंट्री इंडिया और यूरोप के बीच का, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के बीच का नियर अबाउट 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया। जहाँ पर पहुँचने में पहले आपका 3 से 4 महीने लगते थे, अब मात्र आप 10 से 13 दिनों में ये हमारी शिप्स पहुँच जाती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉइंट्स से जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। अगर इनमें इसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी, और यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ तो खास करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इन वाटर बॉडीज़ पे पड़ी हुई है, इन जगहों पे टिकी हुई है। अगर ये एरियाज़ बाधित होंगे, ये एरियाज़ ब्लॉक किए जाएंगे, तो पूरी दुनिया का जो है एनर्जी सप्लाई बंद हो सकता है। और अगर एनर्जी सप्लाई, अगर हम लोगों ने देखा कि जितने दिन तक वॉर हुआ, जितने दिन तक ऑयल का सप्लाई नहीं हुआ, किस तरह से ऑयल के प्राइसेस से कंट्रीज़ में बढ़ने शुरू हो गई। कई कंट्रीज़ में तो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज भी आनी शुरू हो गई। इसलिए इन एरियाज़ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और हम कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इनमें से कोई भी एक स्टेट को या कैनाल को बंद किया जाए, या इसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का कंट्रोल किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो।